च तेरे। बस आपको एक काम करना होगा। बोलो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर जाएगी रज्जू। मोहब्बत तो किसी को बर्बाद करके ही आबाद होती है। बारात लेकर आ रहे, शाद का नाम ले रही, आज वजदान। और अब नीली जी, मौलवी साहब आपसे ये पूछ रहे हैं। और अब बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और अब कि दिलशाद फैसलाबादी आपको अपने निकाह में कबूल है? जोगनियां बन गई इश्क च तेरे। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ वीरे, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वाकई गुस्से में थे नवाब साहब। हम कहाँ जाएंगे वीरे? हम कहाँ रहेंगे? अब तो हमें यहाँ नहीं रहने देंगे वो। तुम्हारी औकात तो 20 रुपए से ज्यादा नहीं है, लेकिन हम अपने उसूलों के हाथों मजबूर हैं और अपने इस गंदे खून को लेकर, इसलिए उठाओ अपना ये 20,000 और आइंदा कभी इस तरफ का रुख न करना। मेरे घर की दहलीज से बाहर निकल जाओ। निकालो इन्हें, अंदर आओ तुम लोग। मेरी बहन को हाथ न लगाना, छुटकी आ गया। मेरी बहन को हाथ न लगाना। मेरी बहन को हाथ न लगाना। बाबा, क्या इसका निकाल वीर है? मेरी बहन को हाथ न लगाना। बाबा दिलशाद को मत निकाले, हम उनसे बात नहीं करेंगे आइंदा। छोड़े मुझे। मेरी बहन को हाथ न लगाना। जिस दिन से आके आपके घर रुका हूँ, आपके सामने सर झुका के खड़ा हूँ, आप जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। बाबा, क्या इसका निकाल वीर है? खुदा का खौफ करे नवाब साहब, बस कर दें। और कितना जुल्म करेंगे? क्या कर दिया मैंने? नहीं, को कत्ल कर दिया मैंने। बाबा दिलशाद को मत निकाले, हम उनसे बात नहीं करेंगे आइंदा। छोड़े, सच्ची मोहब्बत की है नीली जी से। अगर ये कोई गुनाह है तो हाँ, मैं कबूल करता हूँ। बाबा, नीली जी, मैं आऊंगा। नीली जी, मेरा इंतजार कीजिएगा। टूटिया दिल ले निकल अब यहाँ से। एतबार करा हर वार तू। गनिया जोगनियां बन गई इश्क च तेरे। गई इश्क च तेरे। आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैंने अल्लाह का बहुत करम है। शादी करने का फैसला कर लिया है। सच? अल्लाह का बहुत करम है। वीरे, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा फैसला बात चलते हैं। नहीं छुटकी, नहीं वीरे, मैं थक गई हूँ। मेरे पैर सूज गए, मेरी बस हो गई है। सुना जा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इधर आप बैठा। हाँ मेरी शहजादी, आज वीरे सुबह हो गई? क्या बात कर रहे? धूप निकल आई है, सुबह हो गई। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं
और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला टी की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला टी की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है
जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला ती की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला ती की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला ती की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है।
एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला ती की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला ती की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं।
दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला टी की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला टी की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है।
एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला टी की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला टी की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला टी की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी
उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला टी की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है, लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर डो रेमी फासो ला टी की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं
बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है। लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर दो रेमी फासो ला ती की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने। नीलो और दिलशाद की कहानी मोहब्बत, इज्जत और बगावत के रंगों से भरी एक भावनात्मक दास्तान है। दिलशाद, जो एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान है, नीलो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक दिन वह नीलो के पिता से उसका रिश्ता मांगने जाता है, लेकिन उसकी गरीबी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। नीलो के पिता नवाब साहब, जो खुद को इज्जत का रखवाला समझते हैं, दिलशाद को नीच, घटिया और नालायक कहकर अपमानित करते हैं। जब वह देखते हैं कि नीलो और दिलशाद करीब हैं, तो गुस्से में आगा बबूला होकर दिलशाद को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और नीलो से कहते हैं कि वह वजदान से अगले ही दिन शादी करेगी। पर नीलो खुलकर कहती है, मैं दिलशाद से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी। उसके पिता इसे बगावत समझते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। दिलशाद की बेइज्जती और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए नवाब उसे घर से निकलवा देता है। दिलशाद टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर कहता है, आपने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को थप्पड़ मारा है। लेकिन याद रखिए, मैं नीलो को लेकर जाऊंगा। नीलो के घर में अब तूफान मचा हुआ है। नवाब साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में शादी तय कर देते हैं, जबकि नीलो अंदर ही अंदर बिखर रही है। उधर दिलशाद बेघर हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत अब उसकी ताकत बन जाती है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए, वह नीलो को ले जाएगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और समाज की लड़ाई आमने सामने खड़ी है। एक तरफ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का सिर्फ इज्जत के नाम पर घुटती बेटियां और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर बंधन को तोड़ देना चाहती है। दिलशाद की गरीबी और नीलो का साहस इस जालिम समाज को चुनौती देता है। दोनों की मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी है, जहां इश्क का हर सुर दो रेमी फासो ला ती की तरह गूंजता है और दिलशाद का वादा हवाओं में तैरता है। नीलो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने।